गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी? कैसा चल रहा है आपका और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जो केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड किए हैं वो सभी आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और अब कोई डाउट अगर हो तो आप बार बार हम कहते हैं कि अगर एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं तो आई थिंक कि जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सभी आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आर्हेनियस इक्वेशंस, जिसका डेरिवेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब उसी आर्हेनियस इक्वेशंस में जो हम एक्टिवेशन एनर्जी थी, किससे में रिलेशन डेराइव कर रहे थे? एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इन थ्री थिंग्स में हम कनेक्शन डेराइव कर रहे थे, ठीक है। तो उसको लेकर आज हम आर्हेनियस इक्वेशंस को लेकर एक छोटा सा आपका लास्ट टॉपिक रह गया है, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को। जस्ट अ मिनट। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यूनिट 4 एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव हुआ था। उसी फॉर्मूले से रिलेटेड दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज द रेट कांस्टेंट मेथड। इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर two methods. Number first one is graphical method. First is the graphical method and second is the rate constant method. Rate constant method. हालांकि पेपर में इसमें आपसे सिर्फ न्यूमेरिकल्स डेराइव सॉल्व करने के लिए आएगा, आपके पास डेरिवेशंस नहीं आएगा, बट इसमें ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जो है वो ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज द रेट कांस्टेंट मेथड। तो फर्स्ट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जो इक्वेशंस डेराइव करी थी, सबसे पहले उस इक्वेशंस को नोट डाउन करते हैं। we know that log k is equal to minus EA over 2.303 RT plus log A। यही इक्वेशंस थी आपके पास, ठीक है। जो आपने डेराइव करी थी वो इक्वेशंस यही थी एक्टिवेशन एनर्जी का आर्हेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग ए कंपेयर विद। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर विद, आप सभी को पता है कि इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कंपैरिजन किससे होगा? mx प्लस cc, वेयर y एक्सिस पर लॉग के, x एक्सिस पर 1/t एंड c इज द कांस्टेंट, a इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। बताया था कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है? द टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन इन 1 सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड कर रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो y एक्सिस पर log k को रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पर 1/t को रिप्रेजेंट करेंगे एंड n इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। किसकी वैल्यू है? स्लोप की। नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log k, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। y एक्सिस पर log k और x एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/t, t फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो इनके बीच जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इट मीन्स log k जो है, log k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। भाई 1/t कंप्लीट 1/t को लेकर चल रहे हैं तो इट मीन्स जो log k रेट कांस्टेंट है वो 1/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, बट वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव साइन लग रहा है। जब नेगेटिव साइन इंडिकेट है तो इट मीन्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन में तो आएगा बट डाउनवर्ड होगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 1/t से पहले नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट है, और जब नेगेटिव साइन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा बट डाउनवर्ड होगा। इट मीन्स ग्राफ विल बी इन सच अ वे, जो कर्व होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डाउनवर्ड। ठीक है, स्लोप, अब आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए एंड बी दे विल मीट एट पॉइंट ओ। ए और बी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वे ओ पॉइंट पर जाकर मीट करेंगे। नाउ स्लोप फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द OA अपॉन OB इज इक्वल टू, अब इसकी जो वैल्यू होगी स्लोप की वो किसके इक्वल होगी? माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो माइनस EA अपॉन 2.303 R इसके इक्वल होगी। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में आपसे पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट करिए किसको? स्लोप, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कराएंगे स्लोप के थ्रू। स्लोप की वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल में और आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूले के थ्रू एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड है और इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। सेकंड मेथड इज द रेट कांस्टेंट मेथड। सेकंड इज द रेट कांस्टेंट मेथड। रेट कांस्टेंट मेथड में हम दो मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में दो रेट कांस्टेंट मेजर करेंगे एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। कैसे, वो भी बताते हैं। तो सेकंड इज द रेट कांस्टेंट मेथड। सेकंड इज रेट कांस्टेंट मेथड। रेट कांस्टेंट मेथड में लेट देयर आर टू रेट कांस्टेंट, देयर आर टू वैल्यूज कर दीजिए, देयर आर टू वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1 and K2 for a chemical reaction, for a chemical reaction at two different temperature, at
टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमने एक ही केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट K1 और K2 मेजर करे हैं। टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? T1 T2, T1 एंड T2 at two different temperatures T1 and T2. So we know that log K equal to minus EA upon 2.303 RT plus log A। ये हम इक्वेशंस हमें पता है, ठीक है। अब इस इक्वेशंस से हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, क्योंकि हमने रेट कांस्टेंट कितने मेजर करे हैं? तो टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 पर। तो इस इक्वेशंस की हेल्प से हम टू डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, log 10 K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 प्लस log A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर EA एक्टिवेशन एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। 2.303 और R ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो K1 एंड टेम्परेचर हमारा T1 ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन सेकेंड, log K2 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 log A, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सेकेंड में से नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है। दैट इज द log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A। अब माइनस किसको करना है? इस इक्वेशंस को। तो इसको जब माइनस करेंगे तो साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स जो माइनस माइनस है ये आपके पॉजिटिव हो जाएगा। EA अपॉन 2.303 R T2 और प्लस का साइन माइनस हो जाएगा log A। अब यहाँ पर log A पॉजिटिव है, हियर इज नेगेटिव, इट विल कैंसिल आउट। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन क्या है हमारे पास? EA अपॉन 2.303 R, ये हमारे पास कॉमन है, इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन, सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे, EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? 1 अपॉन T1, ठीक है। ये प्लस में है वैल्यू, इसीलिए हमने इसको फ्रंट में लिया है, और माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T2। T1 और T2 इज द टू डिफरेंट टेम्परेचर and K1 and K2 is the two different value of rate constant for a chemical reaction, एक ही केमिकल रिएक्शन की। अब जब कोई इस फॉर्म में होता है तो हम इसको वी कैन राइट एज K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 ओवर T1 1 ओवर T2। ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया, और इस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल्स log K2 अपॉन K1 इजकल टू EA अपॉन 2.303 R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, ठीक। अब यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप
पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम एंड नो इशू। तो रेट कांस्टेंट दोबारा समझ लें। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड सेकंड मेथड इज द रेट कांस्टेंट मेथड। रेट कांस्टेंट मेथड में लेट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 T2 पर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए टू रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2। वी नो दैट K1 इनको लेकर टू इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, log K2 माइनस log K1 इजकल टू माइनस दैट। एंड जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इट मीन्स माइनस प्लस और प्लस माइनस ये कैंसिल आउट होंगे। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया और इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक स्लोप का न्यूमेरिकल्स लेंगे और एक इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं now note down the numericals. The slope of line in the graph of log K versus 1/T is minus 5841 कैलोरी, ठीक है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है और गैस कांस्टेंट R इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपके पास वैल्यू गिवन है R गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व। स्लोप वैल्यू इज minus 5841 Kelvin, gas constant R is equal to 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, एक्टिवेशन एनर्जी E आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप इज माइनस 5841 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। EA इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5841 इंटू 2.303 इंटू 8.314, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जूल में आ जाएगी और फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट अगर करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। करिए इतना सॉल्व। Now calculate, multiply 5841, दैट नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 5841 मल्टीप्लाई बाई 2.303 एंड मल्टीप्लाई बाई 8.314,
इज इक्वल टू 111,838.45 जूल। ये जो आंसर आएगा आपका वो जूल में आएगा, ठीक है। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000, ये भी आंसर है। बट अगर आपसे पूछा गया है कि आंसर किलो जूल में बताइए, तो इट मीन्स इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 1000 से और डिवाइडेड बाई एक मिनट जस्ट अ मिनट, ट्रिपल 1.83 किलो जूल। दिस इज योर आंसर इन द किलो जूल। ये आपका किलो जूल में आंसर आ गया। तो स्लोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इस तरीके से आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के, जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 आर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड, इसमें जितने भी केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऑल न्यूमेरिकल्स आर फॉर्मूला बेस्ड। सभी न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सिंपल होंगे। बस आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं और फॉर्मूले लर्न करने के बाद वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, जो क्वेश्चंस में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate constant for a first order reaction becomes 5 times when the temperature is raised 350 Kelvin to 400 Kelvin. Calculate activation energy. आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आपके पास आर की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं 8.314 किलो जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू आर की गिवन नहीं है तो इसको लर्न कर लीजिएगा। आर इज इक्वल टू 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नाउ फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 5 टाइम्स। जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वो 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स मीन्स 5 गुना हो गया। जो न्यू रेट कांस्टेंट है वो इनिशियल रेट कांस्टेंट का 5 टाइम्स हो गया। अब हमें इनिशियल रेट कांस्टेंट तो पता नहीं है, तो इट मीन्स हम अपनी तरफ से ले लेंगे लेट K1 इज इक्वल टू K, तो K2 इज द 5 टाइम्स, इट मीन्स 5K। Temperature is raised to 350 Kelvin to 400 Kelvin, that is T1 is equal to 350 Kelvin and T2 is equal to 400 Kelvin। R की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला log K is equal to log K2 over K1 equal to EA upon 2.303 R ब्रैकेट 1 over T1 माइनस 1 over T2। ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। लॉग वैल्यू पुट करिए, K2 इज 5K और K1 इज K इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है EA 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट 1 over 350 माइनस 1 upon 400, ठीक है। K से K कैंसिल आउट हो गया और log 5 की वैल्यू
नाउ द वैल्यू ऑफ log 5 इज इक्वल टू 0.6989. 0.6989 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314. अब इसको सॉल्व करिए इन दोनों का 350 एंड 400. ठीक है, आपस में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए. 350 एंड मल्टीप्लाई बाई 400 इज इक्वल टू 144,000 और ये आपका आएगा 400. दिस इज द 350. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.6989 इज इक्वल टू EA अपॉन इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 इज इक्वल टू 19.40. 19.447 ब्रैकेट 50 अपॉन 1,40,000. ठीक है, EA की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. इट मीन्स EA इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर्स का. 0.6989 मल्टीप्लाई बाई 19.147 मल्टीप्लाई 1,40,000 एंड डिवाइड बाई 50. डिवाइड बाई 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए. इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है. ISC वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ है, बट जो CBSE वाले हैं उन्हें अपने आप की कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं. Now 0.6989 and multiply with 19.147 and multiply with 1,40,000 and divided by 50 is equal to 37469. 37469.43. This is the answer in joule. किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट इनटू द किलो जूल डिवाइड बाई 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए और 1000 से डिवाइड करने पर ये आपका आएगा 0.3738. $37.47 किलो जूल. ठीक है, तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आती हैं. एक बार आप देख लीजिए इसको. ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें फर्स्ट में हमने स्लोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एंड सेकंड में हम सॉल्व कर रहे हैं आपका किससे रिलेटेड, K2 K1 से रिलेटेड. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. तो इनसे रिलेटेड अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में NCERTs में या ISC स्टूडेंट्स के पास जो बुक्स हैं उनमें से जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी की प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, और अगर कोई इशू आता है तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी. आप उसको सेंड करिएगा न्यूमेरिकल्स की पिक को. ठीक है, ओके, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. एंड लास्ट टॉपिक इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. ये 2 टॉपिक्स और आपके रह गए हैं. बहुत ही स्मॉल से टॉपिक में थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको हम कल फिनिश कर देंगे एंड आफ्टर दैट चैप्टर विल बी फिनिश्ड. दिस यूनिट विल बी फिनिश्ड. ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी. इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप इसको लाइक एंड शेयर भी करेंगे एंड आप सभी से उम्मीद है कि आप अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड मीट अगेन. और अगर कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.